मेरे प्यारे दोस्तों, आज दिनांक 25 मई 2024 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है उनकी जानकारी हम लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली में जो चुनाव चालू है, चुनाव में पिंक मतदान केंद्र, पिंक जो बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनका संचालन जो है पूरी तरह से महिला मतदान कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। उसके साथ ही दिल्ली में इतिहास में पहली बार प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक मतदान केंद्र होगा जो पूरी तरह से विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित होगा। दोस्तों, आगे देखते हैं। बिहार के भोजपुर जिले के आरा जो है ना, यह बेहद हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्र है। भोजपुर जिले का आरा लोकसभा क्षेत्र। तो आरा जो है 1857 की क्रांति के नायक बाबू वीर कुंवर की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। तो आरा जो है वह आरा का जो शाहबाद क्षेत्र है वह धान के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता था और 2017 तक योगी जी यहाँ से लगातार 5 बार सांसद रहे, मगर राज्य के मुख्यमंत्री बनने के कारण उन्होंने यहाँ से सांसद का पद का निर्वाचन लड़ना बंद कर दिया। उसके पश्चात आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्र वार मतदान डेटा अपलोड करने की याचिका पर चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया है। मतलब एक याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी कि चुनाव आयोग को वे न्यायालय निर्देश दे कि उनका जो डाटा है मतदान का वह अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्र के वाइज मतलब बूथ वाइज डाटा अपलोड करें, मगर न्यायालय ने इसे इनकार कर दिया, खारिज कर दिया याचिका को। अगला देखते हैं दोस्तों। औपनिवेशिक अवशेष को हटाते हुए नौसेना ने जहाजों से 2 शब्द हटा दिए। वह शब्द है जैक स्टाफ तथा जैक। ये 2 शब्द हटाकर उनकी जगह राष्ट्रीय ध्वज स्टाफ तथा राष्ट्रीय ध्वज ऐसे 2 शब्द लगा दिए हैं। अगला मुद्दा देखते हैं दोस्तों। पंजाब के भटिंडा लोकसभा क्षेत्र से। पंजाब का भटिंडा लोकसभा क्षेत्र ये मालवा बेल्ट में पड़ता है। तथा यह सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? कपास उत्पादन को। सफ़ेद सोना के लिए भी भटिंडा का मालवा क्षेत्र प्रसिद्ध है। भटिंडा जो है यह परंपरागत रूप से बादल परिवार का बाले किला मतलब गढ़ माना जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवत सिंह मान। क्योंकि भटिंडा पंजाब में आता है तो मैंने यह यहाँ पर उठा लिया। उसके पश्चात देखते हैं राष्ट्रीय रक्षा प्रबोधिनी एनडीए के 146वें बैच का भव्य दीक्षांत समारोह हाल ही में सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे की उपस्थिति में पुणे में आयोजित किया गया था। तो इस जो दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक शोभित गुप्ता को मिला, रजत पदक मानिक तुरन को मिला तथा कांस्य पदक अन्नी नोहरा को प्राप्त हुआ। सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ अपना 9वां खोज समारोह दिवस मना रही है। तो इसलिए बीएसएफ के महानिदेशक जान लेते हैं। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल जी है। उसके पश्चात आगे देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी है। अजीत डोभाल जी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत बहुत तेजी से बदल रहा है और अगले 10 वर्षों में $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी भारत की। उसके पश्चात आगे देखते हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात रेमल जो है ना, यह रेमल रविवार को भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिम बंगाल और पड़ोसी बांग्लादेश के तट से टकराने की संभावना आईएमडी ने व्यक्त की है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आगे देखते हैं दोस्तों। यह हम जो आगे की न्यूज़ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करने लायक है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुणे के FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्र जो है चिदानंद नाइक है। तो इन चिदानंद ने क्या किया है, एक लघु फिल्म निर्देशित की थी। लघु फिल्म का नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो। तो इस लघु फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में ले सिने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल जो हो चुका है उसमें कौन सी लघु फिल्म है, वह सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो। तो इस फिल्म की जो कहानी है वह कर्नाटक की एक लोक कथा पर आधारित है।
इसका छायांकन सूरज ठाकुर, संकलन मनोज वी तथा ध्वनि जो है वह अभिषेक कदम द्वारा किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। उसके पश्चात देखते हैं कंबोडिया से। कंबोडिया में जो नोम पेन में भारतीय दूतावास था, उनके नियोक्ताओं ने धोखाधड़ी से बचाने के लिए 60 भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया है। फर्जी एजेंट के द्वारा यह 60 भारतीय ठगे गए थे, उनको भारतीय दूतावास के द्वारा वापस भारत लाया गया है। पापुआ न्यू गिनी से एक न्यूज़ आगे आई है। पापुआ न्यू गिनी के एक क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से कम 100 लोगों मारे जाने की खबर है। तो कितने लोग मारे गए ये कुछ निश्चित नहीं है, तो अंदाज़ा लगाया गया है कि 100 लोग मारे गए हैं। शायद आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि भूस्खलन में करीब पूरा गांव डूब गया था। इसके पश्चात यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आज का, यह कि इस साल के अप्रैल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें प्रशासन को यूक्रेन को पुनर्वास और वित्तीय सहायता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रखी गई 5 बिलियन की रूसी संपत्ति जब्त करने के लिए अधिकृत किया गया था। मतलब रूस की जो संपत्ति है अमेरिका में स्थित, वह संपत्ति अमेरिका जब्त करके यूक्रेन के पुनर्वास तथा वित्तीय सहायता में इस्तेमाल करेगी। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में हाल फिलहाल युद्ध चालू है। तो यह युद्ध ऐसा ही युद्ध इजराइल में भी चालू है, हमास तथा इजरायली सैन्य के बीच में, याद रखिए। तो इसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति ने भी एक आदेश निकाला है। वो आदेश क्या है देखिए। व्लादिमीर पुतिन ने रूस में स्थित विभिन्न अमेरिकी परिसंपत्तियों और संपत्तियों को जब्त करने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। तो इसका मतलब है अगर तू मेरे घर पे पत्थर मारेगा तो मैं भी तेरे घर पे पत्थर मारूंगा, ऐसा जवाब व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। तो दोनों एक दूसरे की जो संपत्ति है, एक दूसरे की यूएस रशिया में स्थित और रशिया यूएस में स्थित जो अपनी संपत्ति है, उनकी संपत्ति वो जब्त करने के आदेश निकाल चुके हैं दोनों देश। इस आदेश के अनुसार, मतलब रूस के आदेश के अनुसार, रूस में केंद्रीय बैंकों और संस्थानों को अमेरिकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया गया है। और इन संपत्तियों की जो पहचान के है उसके लिए एक आयोग भी नियुक्त किया जाएगा। इस आदेश में संपत्ति जब्ती के लिए अगले 4 महीने में कानून तैयार करने की बात भी कही गई है। उसके पश्चात यूक्रेन, अभी हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया की वजह से रूस तथा अमेरिका में युद्ध चालू है, शीत युद्ध चालू है। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर खार्किव पर मिसाइल हमलों में कम से कम 7 लोग मारे जाए, ऐसा खार्किव शहर के गवर्नर ने कहा है। तो रूसी सेना ने लगभग 15 मिसाइलें यूक्रेन के खार्किव शहर पे दागी है। उसके पश्चात देखते हैं खेल जगत की ओर। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु कोलालमपुर में मलेशिया मास्टर के महिला एकल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन के हान यू को हराया है। उसके पश्चात पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए विश्व मुक्केबाजी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट थाईलैंड के बैंकॉक में चल रहा है। इस मुक्केबाजी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भारत के सचिन सिवाच तथा निशांत देव सहित 7 पुरुष और 3 महिला भारतीय मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। अगर पूरी दुनिया भर से देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में 133 देशों के कुल 589 मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। इस इवेंट में कुल 51 लोगों को ओलंपिक का कोटा मिलेगा, पेरिस ओलंपिक का कोटा मिलेगा। उसके पश्चात तीरंदाजी की ओर चलते हैं। तीरंदाजी विश्व चषक स्टेज 2 फिलहाल चालू है दक्षिण कोरिया के योचुओन में। इस स्टेज 2 में भारत की जो 3 महिलाओं की मिश्रित टीम है, ज्योति, सुरेखा वेन्नम, प्रियांश, इन तीनों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उसके पश्चात आगे देखते हैं। ज्योति, परनीत कौर तथा आदिति स्वापी, इन तीनों की कंपाउंड टीम ने बुधवार को तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
भारतीय पैरालंपिक डिस्कस थ्रोअर मोनू घंगास ने कल जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 34.7 मीटर की दूरी तय करके पैरिस पैरा ओलंपिक के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। यह न्यूज़ हम कल भी देख चुके हैं। 24 मई 2024 को भी मैंने कहा था कि डिस्कस थ्रोअर जो है मोनू घंगास, उन्होंने पैरा ओलंपिक के लिए, पैरिस पैरा ओलंपिक के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। तो इस प्रकार आज की प्रमुख घटनाएं जो थी, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण, यह आज यहाँ समाप्त होती है। तो इसकी PDF लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वह पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।